हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डेरिवेशन करवाया था 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, हमने वहाँ पे सीखा था कि किस तरह से हमको मतलब एक जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन आया था। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केस देखा था। फॉर स्टेडी फ्लो आपका क्या होगा, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो आपका क्या होगा। चलिए हम आज एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज यानी रेट ऑफ मास फ्लो रेट जो आपका, उस पर एक क्वेश्चन देखो 2017 में एसबीटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आपका पूछता है। ये 2017 में आया हुआ है एसबीटी में, है ना। देखो क्वेश्चन जितना भारी भरकम है, सोल्यूशन इसका बहुत ही आपका आसान सोल्यूशन है। बिल्कुल फार्मूला पोटिंग क्वेश्चन है। फार्मूला यदि आपके पास है तो आप आराम से इसको बना सकते हो। कह रहा है कि ए पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना। एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ब्रांचेज इनटू 2 पाइप्स ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, है ना। एक आपका मेन पाइप है 10 सेंटीमीटर डाया का, और वो आगे ब्रांच में कन्वर्ट हो गया 2 ब्रांच में। एक ब्रांच का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, दूसरा आपका क्या है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। The flow in 5 centimeter diameter branch is 2/3 of the flow in main pipe of 10 centimeter, है ना। तो 5 सेंटीमीटर डाया वाला पाइप में जो आपका फ्लो जा रहा है वो मेन ब्रांच का कितना 2/3, ठीक है ना। उसके बाद द रिमेनिंग फ्लो पासेस थ्रू द 2 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, और रेस्ट जो आपका बचा हुआ है वो किसके थ्रू जा रहा है, 2 सेंटीमीटर डाया पाइप से। इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द flow in any of the pipe does not exceed 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। मैक्सिमम जो आपका एवरेज वेलोसिटी प्यारे बच्चों आपका कह रहा है कि पूरे सिस्टम में आपका 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन द मेन पाइप। तो मेन पाइप के थ्रू जो आपका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर यदि मान लो ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास मेन पाइप है ना। ये आपका मेन पाइप है। अब इसमें हम लोग प्यारे बच्चों आपका 2 ब्रांच कर देते हैं। चलिए एक ब्रांच हमने कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर का, और ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर का, हो गया 2 ब्रांच। ये आपका मेन पाइप है और ये आपका ब्रांच, है ना। इसका डायमीटर मान लेते हैं हम लोग क्या, D1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये पाइप का डायमीटर हम लोग मान लेते हैं क्या, D2 मान लेते हैं, और इस पाइप का जो डायमीटर है वो हम मान लेते हैं क्या, D3। क्लियर है ना। मान लेते हैं यहाँ से जो आपका डिस्चार्ज आया वो आया Q1, और यहाँ से जो आपका डिस्चार्ज बाहर जा रहा है वो क्या जा रहा है, Q2, और यहाँ से जो डिस्चार्ज बाहर जा रहा है वो आपका Q3। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। यही फिगर बनेगा। ये आपका मेन पाइप है जिसका डायमीटर, आप देखिए गिवन डेटा यदि हम लोग बात करें, यदि इसकी सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप गिवन देखिए क्या दिया हुआ, D1 दिया हुआ है। D1 आपका कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, आपका 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1000 से आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 मीटर। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट यानी आपका D2 कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है, कन्वर्ट कर लो मीटर में, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपका देखो D3 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 0.02 मीटर। क्लियर है ना। और आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, फ्लो इन 5 सेंटीमीटर डायमीटर ब्रांच इज 2/3 ऑफ द फ्लो इन मेन पाइप, है ना। कहने का ये मतलब है कि यानी आपका ये Q2 जो है, ये Q2 ये क्या हो जाएगा 2/3 Q1, क्योंकि हमने मान रखा है कि मेन पाइप में आपका जो डिस्चार्ज आ रहा, जो फ्लो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा Q1, इसका 2/3 किधर से जाएगा, सेकेंड पाइप से, है ना। और रिमेनिंग कह रहा है कि पासेस थ्रू द 2 सेंटीमीटर ऑफ पाइप, है ना। तो यानी आप कह सकते हो ये Q3 जो है ये कितना हो जाएगा 1/3 Q1, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है ना। बस इतना इंफॉर्मेशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका Q1 का वैल्यू, Qn का वैल्यू क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, Q1 इक्वल टू व्हाट, है ना। चलिए सिंपल सा है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे विदाउट कंटिन्यू इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन बस फार्मूला पे Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी से बन जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग को ये रिलेशन दिया हुआ है ना, इसको नोट कीजिए क्योंकि इसको हम रब करेंगे। चलो
चलो तो अब देखो, अब हम लोग प्यारे बच्चों ये जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है इसको हम लोग, अब देखिए यहाँ पे Q2 बराबर है 2/3 Q1, यानी Q2 को हम लोग प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे, Q2 क्या हो जाएगा एरिया, यानी हम लोग यहाँ पे इस रिलेशन को यदि यूज करें 2/3 Q1, तो देखो Q2 बराबर आप क्या लिख सकते हो A2 V2, मान लेते हैं इसमें जो आपका फ्लूइड क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है V2 है, इसमें आपका क्या है V3 है, और यहां से जो आ रहा है मान लेते हैं हम लोग V1। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा, यानी ये देखो आपका 2/3 क्या हो जाएगा आपका Q1, यदि हम लोग यहां से V2 निकाले तो V2 हो जाएगा 2/3 Q1 डिवाइडेड बाय A2, और A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायमीटर दिया हुआ है यानी ये हो जाएगा आपका π/4 मल्टीप्लाई d², कितना है आपका 0.05 का होल स्क्वायर है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से प्यारे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 ऊपर जाएगा 8Q1 डिवाइडेड बाय 3 पाई मल्टीप्लाई 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये कितना आएगा है ना, 8/3 मल्टीप्लाई पाई और मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 339 है ना, 0.53 है ना Q1, यानी ये आ जाएगा आपका V2। क्लियर है ना। उसी तरह से अब दूसरा रिलेशन हम लोग याद ये करेंगे Q3, अब देखो यहाँ पे Q3 क्या हो जाएगा 1/3 है ना Q1। क्लियर है ना, Q3 को लिखेंगे A3V3 इक्वल टू 1/3 Q1। क्लियर है ना। अब यहाँ से यदि V3 निकाल लो तो 1/3 है ना, ये देखो आपका क्या हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय π/4 मल्टीप्लाई V3, यानी आपका π/4 क्या हो जाएगा D3 का स्क्वायर, यानी D3 प्यारे बच्चों आपका 0.02 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई मल्टीप्लाई 0.02 का होल स्क्वायर, 0.02 का होल स्क्वायर Q1 है ना। तो चलिए यहां से निकालते हैं, तो V3 निकलेगा आपका, यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 0.02 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको करोगे ये कितना आ जाएगा 1061 Q1, क्या निकल गया ये V3। क्लियर है ना। और इस पाइप के थ्रू आपका क्या जा रहा है V1। तो प्यारे बच्चों यदि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी आपका यदि हम लोग, और चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब देखो, और Q1 बराबर प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यदि हम लोग Q1 की बात करें, चलो इधर अब कर देते हैं। तो यदि हम लोग Q1 निकाले तो Q1 क्या हो जाएगा, यदि हम लोग Q1 निकाले तो Q1 हो जाएगा A1 V1, होगा कि नहीं होगा। यानी यदि यहां से हम लोग V1 निकाले तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय A1, यानी π/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, यानी 0.1 का क्या होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसको देखिए जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि कितना आएगा है ना। तो ये आपका आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर है ना। तो जब इसको आप करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 127 पॉइंट है ना, 127.329 है ना, 329 है ना, 12.32 सॉरी 32 लिखो है ना, 32 आपका ये आ जाएगा Q1। तो ये देखिए प्यारे बच्चों आपका V2 V3 और V1 है ना, ये V1 तीनों को देखिए, तीनों में यदि हम लोग बात करें तो सब Q1 के टर्म में है। यदि यहां से मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपको कौन सा वेलोसिटी मिलेगा 1061 Q1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों।
तो ये वैल्यू आपको जब मिलेगा Q1 आपको ये मिलेगा, तो यानी हमारा जो मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन कह रहा है कि तीनों ये पूरे सिस्टम में जो आपका एवरेज वेलोसिटी वो आपका 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कहाँ मिलेगा, इस पाइप में। ऐसे भी देखिए इस पाइप का डायमीटर क्या है, कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो V3 होगा वो कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसको मैक्सिमम क्यों लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों इस तीनों वैल्यू में देखो तो मैक्सिमम तो यहीं से मिलेगा आपको, मैक्सिमम आपको यहीं से मिलेगा ना, 10061। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, यदि हम लोग इसको इक्वेशन माने, इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इसको यदि हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3, तो फ्रॉम वैल्यू या ऐसे लिखो, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, V3 इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 10061 Q1, और V3 का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना देंगे यहाँ पे 2, यानी 10061 Q1। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है Q1 निकालने के लिए, तो डायरेक्ट यहाँ से Q1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10061 है ना, ये निकल जाएगा किसमें, आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1061, ठीक है ना, तो ये आपका आ रहा है 1.885 है ना। तो देखिए आपका जब यहां से हम लोग ठीक है, तो यहां से यदि हम लोग बात करेंगे तो Q1 आपका निकलेगा, ये निकलेगा 1.88 है ना, 1.885 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना, हमने कुछ नहीं किया, बस Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी लगाया और तीनों रिलेशन को ऑब्जर्व किए, देख लिए कि आपका कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगा, बस उस इक्वेशन को हम लोग लिखे और आपका ये मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको लीटर पर सेकेंड में भी आंसर, हमने आपको फर्स्ट जब यूनिट पर आया था उसमें भी कन्वर्जन बताया था, तो मीटर क्यूब आप क्या लिख सकते हो, आपका 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यानी आप इसको ये भी लिख सकते हो आंसर 1.885 क्या हो जाएगा आपका लीटर पर सेकेंड है ना, चाहे तो आप लीटर में आंसर दे दो या मीटर क्यूब पर सेकेंड में है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, यदि आप थ्रोली पढ़ लोगे तो कहीं से कोई न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जो इस यूनिट में पढ़ रहे थे, अभी काइनेमेटिक्स आपका चल रहा है, जैसे काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग डायनामिक्स में इंटर करेंगे, और डायनामिक्स में हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं और बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन भी। तो इसमें चलिए 2-3 आपका क्वांटिटी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको पूछता है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग ये बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। प्यारे बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि 2 चीज आपको जानना है, एक आपका हमने स्ट्रीम लाइन की चर्चा की थी, दूसरा आपका इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, और आपका फ्लो नेट क्या होता है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं, और उसको थोड़ा सा उसके डिफिनीशन को समझने के लिए आपको ये चीज जरूर पढ़ना पड़ेगा। ये एक मैथमेटिकल टर्म है ना, बस आपको याद रखना है कि स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन। इसका जो नोटेशन होता है इसको पढ़ते हैं साई, साई से डिनोट किया जाता है स्ट्रीम फंक्शन। क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। यह एक स्केलर फंक्शन होता है किसका, स्पेस यानी कोऑर्डिनेट्स और टाइम का। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, टाइम सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव with respect to any direction gives the velocity component at right angle to the direction of the fluid flow, है ना। क्या बोला, स्ट्रीम फंक्शन जो है एक आपका स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, और आपका क्या ये देता है, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव जो आपको क्या बतलाता है
कि विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट, है ना, वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। सपोज करो आपके पास दो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रीम फंक्शन होता है वो आपका 2D टेंजेंशियल फ्लो के लिए ही होता है, यानी एक्स वाई डायरेक्शन, क्लियर है ना। तो यानी हम लोग यदि साई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कहाँ का वेलोसिटी मिलेगा, वाई डायरेक्शन का। मतलब हमेशा उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, यदि एनी स्पेस कोऑर्डिनेट के विथ रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो वो उसके राइट एंगल के डायरेक्शन में क्या बताएगा, वेलोसिटी। यदि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताएगा क्या, वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी। यदि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बताएगा, एक्स के डायरेक्शन में, क्लियर है ना। तो यानी हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, दैट इज आपका ये साई जो है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, क्लियर है ना। ये आपको याद रखना, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, क्लियर है ना। साई इज ए फंक्शन ऑफ किसका किसका फंक्शन होता है, स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है। अब यदि हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली ये क्या बोला, मैथमेटिकली कि इसका आपका है ना, यानी डेल साई, ये देखियो पार्ट डेल साई अपॉन डेल एक्स, है ना, और एक हो जाएगा आपका डेल साई अपॉन डेल वाई, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको पता चल गया। यदि सपोज करो प्यारे बच्चों, यदि मान ले हमारा ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट v। तो आप बताइए क्या बोला कि इट गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो, है ना। यानी डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, v को बताएगा, और डेल साई अपॉन डेल वाई किसको बताएगा प्यारे बच्चों, u को बताएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक नोट करके, इट इज वैलिड फॉर 2D टेंजेंशियल फ्लो, सिर्फ 2 डायमेंशनल के लिए ये आपका फ्लो होता है, क्लियर है ना। चलो जल्दी से लिख लो। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, है ना। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी ये भी आपका एक स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। वही लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction, है ना। वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी दे रहा था, यहाँ पे कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में देगा। यानी आप कह सकते हो कि आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है ये आपका फंक्शन होता है, यानी इसको हम लोग नोटेट करते हैं फाई। इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फाई। वहां पे क्या था, साई इज ए फंक्शन ऑफ किसका, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। ये आपका 3 डायमेंशनल के लिए भी वैलिड होता है। ये आपका इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। और यदि हम लोग बात करें मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिकली ये क्या बोला, मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स, है ना, ये देगा निगेटिव कंपोनेंट, है ना, इन दैट डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई जेड, है ना प्यारे बच्चों। यदि x है इस डायरेक्शन में u, ये y है इस डायरेक्शन में यदि हम v, और ये z डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्मॉल w की बात करें, ये क्या बताएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये आपको निगेटिव देगा, निगेटिव मतलब निगेटिव, है ना। देखो यहाँ पे निगेटिव डेरिवेटिव, क्लियर है ना। तो माइनस को उधर भेज दिए, ये क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल वाई, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस v, क्लियर है ना। और यदि हम लोग बात करें, ये क्या हो जाएगा आपका, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये आपको बताएगा माइनस w, क्लियर है ना। ये टर्म आपको याद रखना प्यारे बच्चों। और ये जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, मतलब 3D तीनों के कोऑर्डिनेट के लिए आपका क्या होता है, वैलिड होता है, क्लियर है ना। अब चलिए इसी दोनों को हम लोग रिलेट करके बात करते हैं इक्यू पोटेंशियल लाइन, जो आपके सिलेबस में है ना। किसको हम लोग इक्यू पोटेंशियल लाइन बोलेंगे, उसके लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन होता है बच्चों, उस चीज को देखेंगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा इक्यू पोटेंशियल लाइन। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्यू पोटेंशियल लाइन, है ना। तो बच्चों देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, है ना। ए लाइन अलोंग विच वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, यानी
फाई इज कांस्टेंट, है ना, वह लाइन जिसके अलोंग जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यानी फाई जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्यू पोटेंशियल लाइन, है ना। इक्यू देखो कहने का इक्यू का मतलब क्या होता है, उस लाइन के अलोंग क्या होगा आपका पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल है, उस लाइन के अलोंग जो पोटेंशियल शुड भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्यू पोटेंशियल लाइन। यानी हम लोग कह सकते हैं फाई इक्वल टू कांस्टेंट। जब फाई कांस्टेंट हो गया तो प्यारे बच्चों यदि हम लोग मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, डी फाई क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, है ना। और इसको देखो हम लोग यदि बात करें तो यानी मैथमेटिक्स में इसको लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स और आपका यहाँ पे डी एक्स, है ना। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे आपका, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस यदि हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशनल का और आपका ये क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज अभी हमने आपको बात किया था फाई इज ए फंक्शन ऑफ क्या, एक्स कॉमा वाई। यदि हम लोग फॉर एसटीडी फ्लो बात करें, फॉर एसटीडी फ्लो, बिकॉज एसटीडी फ्लो आपका क्या होता है, टाइम शुड बी कांस्टेंट, है ना। तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, स्पेस का फंक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जस्ट अभी एक रिलेशन निकाले थे प्यारे बच्चों, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या होता है माइनस यू डी एक्स, और ये क्या होता है माइनस भी, ये होता है आपका माइनस भी डी वाई इक्वल टू 0। जस्ट वैल्यू इसका रखिए। आप कहोगे सर ये टर्म कहाँ से आएगा, तो इसको डेल फाई को हम लोग मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यदि माइनस कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा यू डी एक्स प्लस भी डी वाई, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है ना। अब इस माइनस को यदि हम लोग उधर भेज दे तो आपका ये हो जाएगा यू डी एक्स प्लस आपका भी डी वाई इक्वल टू, यानी ये आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं इक्यू पोटेंशियल लाइन का ये इक्वेशन हो गया। क्लियर है ना। अब यदि यहां से देखो, यदि यहां से हम लोग निकाले डी वाई बाई डी एक्स निकाले प्यारे बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म को उधर भेज दो, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस यू बाई भी, और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कोई भी कर्व का, है ना। यदि ये कर्व का इक्वेशन है तो उस कर्व का यदि ये डी वाई बाई डी एक्स है तो ये क्या बतलाता है, स्लोप ऑफ इक्यू पोटेंशियल, स्लोप ऑफ इक्यू पोटेंशियल लाइन। क्लियर है ना। यदि आपको शॉर्ट नोट्स आता है तो प्यारे बच्चों इतना कुछ आपको लिखना पड़ेगा इक्यू पोटेंशियल लाइन के बारे में, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रीम लाइन, है ना। चलो अब स्ट्रीम लाइन के लिए देखिए, इसके लिए जो प्यारे बच्चों कंडीशन होता है फॉर ए स्ट्रीम लाइन, यानी आपका जो स्ट्रीम फंक्शन यानी साई शुड भी क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा साई शुड बी कांस्टेंट। तो यदि इसको साई शुड बी कांस्टेंट यानी डी साई बराबर डी साई क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है ना। साई यदि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों आप बताइए डेल साई अपॉन डेल एक्स ये किसको बताता है, ये यदि अभी हम जस्ट बताए थे आपको किसको बताता है, ये आपका राइट डायरेक्शन यानी v, ठीक है ना, v dx है ना, और ये किसको बताएगा u dy इक्वल टू 0। ये जो आपका इक्वेशन निकला ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, सॉरी डेल साई, एक मिनट प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक आप जो है स्ट्रीम फंक्शन वाले में इसमें करेक्शन कीजिएगा। स्ट्रीम फंक्शन में हमने आपको बताया था डेल साई अपॉन डेल एक्स और आपका डेल साई अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। डेल साई अपॉन डेल एक्स ये आपका कंपोनेंट बताता है अपने राइट डायरेक्शन में यानी आपका v, और ये भी अपने राइट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे माइनस यू, बस यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, है ना।
पीछे माइनस यू, है ना, इन दोनों को थोड़ा सा वहां पे आपका निगेटिव, है ना, एक डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या होगा इक्वल टू भी, और एक आपका डेल साई अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा माइनस यू, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब यहां से देखिए यानी ये डेल साई अपॉन डेल वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस यू, क्लियर है ना। तो ये जो इक्वेशन होता है प्यारे बच्चों, ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। क्या होता है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, क्लियर है ना। यदि यहां से हम लोग यहां से प्यारे बच्चों इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यदि यहां से हम लोग dy बाई dx निकाले तो देखिए प्यारे बच्चों आपका dy बाई dx है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx v बाई क्या हो जाएगा u, और ये dy बाई dx क्या बताता है आपका स्लोप ऑफ द स्ट्रीम लाइन, है ना, स्लोप ऑफ द स्ट्रीम लाइन। हमने स्ट्रीम लाइन के बारे में बताया था, स्ट्रीम लाइन आपका वह लाइन होता है यदि कोई भी पाइपलाइन पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो टेंजेंट जो है उस पार्टिकल का क्या बतलाता है वेलोसिटी को बतलाता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये मैथमेटिकल कंडीशन हो गया प्यारे बच्चों। ये वाला पार्ट जो है जरूर आप करेक्ट कर लेंगे, है ना, वहां पे कि आपका डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू भी और डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस भी होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन, ठीक है ना। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों आपका जो ग्रिड एक बनता है उस ग्रिड को हम लोग बोलते हैं फ्लो नेट। आपने फ्लो नेट के बारे में सॉइल मैकेनिक्स में सर के द्वारा पढ़ाया गया, सेम चीज है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फ्लो नेट। चलो ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग बात करेंगे फ्लो नेट का। तो फ्लो नेट आपका कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है एक ग्रिड बनाता है इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन। ए ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग ए सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इज नोन एज फ्लो नेट, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्लो नेट। ये देखिए हमने आपका ये बहुत सारे स्ट्रीम लाइन लिया, है ना, ये आपका सर स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग अभी हमने जस्ट बताया कंडीशन क्या होता है फाई शुड बी, यानी आपका स्ट्रीम लाइन फाई शुड बी क्या होगा कांस्टेंट। ये सारे क्या है आपका स्ट्रीम लाइन है, क्या है आपका ये स्ट्रीम लाइन। और दूसरा लाइन आपका क्या है ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन है प्यारे बच्चों, ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये क्या आपका इक्विपोटेंशियल, है ना, इक्विपोटेंशियल लाइन। इन दोनों के बीच जो ग्रिड आपका बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लो नेट, है ना। ये कुछ आपका जो है टॉपिक कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है, आप इतना लिखोगे काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट था वो हमने आपको फिनिश कर दिया। अब इसमें जो आपका यूनिट 4 में आपका सेकेंड पार्ट जो इसमें हम लोग को पढ़ना है डायनामिक्स में बर्नौलीज, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और उसके बाद हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर की बात करेंगे। देन हम लोग फिर स्विच करेंगे यूनिट न्यूमेरिकल के साथ, इसका सॉल्व करने के बाद हम लोग यूनिट 5 यानी फ्लो थ्रू पाइप करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए थैंक यू।